हम लोग क्लास 12th में 2.1 देख रहे हैं। इसका हम लोग का प्रिंसिपल वैल्यू सबका निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, जो कि क्लास में बता चुके हैं। इसका वीडियो भी बना दे रहे हैं कि कहीं आपको परेशानी हो तो एक बार उसको देख सकते हैं। तो इसका हम लोग का प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा। सबसे फर्स्ट काम है कि साइन इनवर्स -1/2 है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स माइनस साइन के रूप में, क्योंकि फॉर्मूला क्या बताया है आपको कि साइन इनवर्स इनटू में साइन थीटा इक्वल टू होता है थीटा। तो साइन के फॉर्म में अगर रहे तो इसको भी साइन ही के रूप में देखिए कि 1/2 का मान साइन के रूप में साइन 30 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री लिखिए। उसके बाद साइन इनवर्स माइनस में साइन ये π/6 हो जाएगा। डिग्री को रेडियन में चेंज कर दीजिएगा। उसके बाद साइन इनवर्स, अब यहाँ पर समझा रहे हैं यदि साइन थीटा के पहले माइनस रहे तो ये माइनस थीटा में आ जाता है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि साइन इनवर्स साइन है, उसके बाद माइनस में π/6 आ जाएगा। उसके बाद साइन इनवर्स इनटू साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगा। थीटा के स्थान पर ये π/6 हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अब इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है cos इनवर्स √3/2। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो cos इनवर्स, cos कितना का वैल्यू होता है √3/2, तो cos 30 डिग्री का। जब cos रहेगा तो cos के ही रूप में देखिएगा, और ये cos इनवर्स और cos π/6 लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है cos इनवर्स इनटू cos थीटा इक्वल टू थीटा। तो थीटा के स्थान पर ये आपका π/6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिए। 3 नंबर में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि cosec इनवर्स 2 है। 3 नंबर प्रश्न जो दिया है वो cosec इनवर्स 2 है, इसका वैल्यू निकालना है। तो cosec इनवर्स 2 का मान कितना का होता है, तो cosec 30 डिग्री का इसका मान होता है 2। अब यहाँ के बाद cosec इनवर्स cosec π/6 हुआ। तो ये cosec इनवर्स इनटू cosec थीटा इक्वल टू थीटा। तो थीटा के स्थान पर ये अपना π/6 हो गया। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपको 4 भी बता रहे हैं कि 4 क्या कह रहा है। 4 नंबर प्रश्न में ये कह रहे हैं कि tan इनवर्स √3। 4 नंबर है tan इनवर्स माइनस में √3 दिया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिएगा कि इसका वैल्यू tan इनवर्स माइनस है तो माइनस दे दीजिए। अब यहाँ पर tan 30 डिग्री का जो मान होता है 1/√3 होता है, और ये tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है √3 होता है। तो tan इनवर्स रहेगा तो tan a के रूप में इसका मान देखिएगा। तो यहाँ पर tan यहाँ पर 60 डिग्री हो गया, और ये हो जाएगा tan इनवर्स माइनस tan डिग्री को रेडियन में चेंज कीजिएगा तो π/3 आ जाएगा। अब इस माइनस को हटाइए यहाँ पर। तो माइनस बताए थे कि यदि tan थीटा के पहले निगेटिव रहे तो ये निगेटिव थीटा में आ जाएगा। तो यहाँ tan माइनस थीटा आ जाएगा। अब यहाँ के बाद क्या हुआ कि tan इनवर्स, ये tan जो हो जाएगा -π/3 हो जाएगा यहाँ पर, और tan इनवर्स इनटू tan थीटा इक्वल टू थीटा। थीटा के स्थान पर यहाँ आइए। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे। 5 में कह रहा है कि cos इनवर्स माइनस में 1/2। तो माइनस लिखिए। 1/2 cos का मान होता है cos 60 डिग्री का मान ये होता है। तो ये cos इनवर्स हो जाएगा माइनस में cos डिग्री को रेडियन में चेंज कर दिए, π/3 हो गया। इसके बाद हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पर कि यदि cos थीटा के पहले निगेटिव हो, इस नेगेटिव को हटाने के लिए cos π-थीटा लिखते हैं। उसी प्रकार ये हो जाएगा cos इनवर्स और cos π-π/3 आ जाएगा। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि cos इनवर्स cos 3 एलसीएम हुआ तो 3π- ये पाई हुआ। इसके बाद हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि cos इनवर्स cos 2π/3, यानी कि यहाँ cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा। तो ये आ जाएगा 2π/3। क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। tan इनवर्स माइनस में 1 है,
यहाँ पर tan इनवर्स माइनस में 1 है, तो tan इनवर्स माइनस tan 45 का मान जो होता है 1 होता है। तो उसके बाद tan इनवर्स माइनस में tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, डिग्री को रेडियन में चेंज करके। अब यहाँ पर tan इनवर्स जो हो गया, tan यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो उसके बाद tan जो होता है, यदि tan थीटा के पहले माइनस हो तो इसको आप इस प्रकार लिखिएगा। वहां पर भी यहाँ पर ये माइनस का साइन यहाँ पर आ गया, तो tan इनवर्स इनटू tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, थीटा के स्थान पर आपका पाई डिवाइडेड माइनस में पाई डिवाइडेड बाय 4 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इसका क्वेश्चन नंबर 7 जो कह रहा है वो इस प्रकार हम लोग का दिया गया है, इसको आप खुद से बना लीजिएगा। sec इनवर्स 2 बाई रूट अंडर 3 है। 7 नंबर क्वेश्चन जो दिया है वो sec इनवर्स 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 है। इसको बनाइए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दिया गया है sec इनवर्स 2 बाई अंडर रूट 3। sec के ही रूप में कितना का मान होता है? sec इनवर्स sec 30 डिग्री का मान होता है इतना 2 बटा में। यहाँ पर लिख रहे हैं कि sec 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। तो यहाँ पर हो जाएगा sec इनवर्स, और ये sec पाई बाई क्या हुआ 6। तो अब लिख सकते हैं sec इनवर्स इनटू sec थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये पाई बाई 6 इसका रिजल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर इसका 8 कह रहा है cot इनवर्स अंडर रूट 3 दिया गया है। तो इसका वैल्यू आपको हम बता रहे हैं कि tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बाई अंडर रूट 3, और tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है अंडर रूट 3 होता है। उसी प्रकार यदि cot 30 डिग्री बोलिएगा ना, तो ये 1 बाई रूट 3 है, तो रूट 3 बाई 1 हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर cot 30 लिख सकते हैं। तो cot इनवर्स cot यहाँ पर 30 डिग्री हुआ, तो ये आ जाएगा cot इनवर्स cot पाई डिवाइडेड बाई 6 लिखेंगे, और ये पाई डिवाइडेड बाई 6 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 9 cos इनवर्स माइनस में 1 बाई, तक इसको लिखिएगा cos इनवर्स माइनस cos कितना का मान होता है 45 डिग्री का है। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स माइनस में cos पाई डिवाइडेड बाई ये 4 आ गया। उसके बाद आप लिख सकते हैं इसको, अब यहाँ पर समझा रहे हैं कि यदि cos थीटा के पहले निगेटिव है तो इसको निगेटिव इस तरह से हटाइएगा, पाई माइनस थीटा कीजिएगा, तो cos इनवर्स हो जाएगा cos पाई माइनस की तरह पाई डिवाइडेड बाई 4। उसके बाद ये हो जाएगा cos इनवर्स cos इसका 4 हुआ, तो ये 4 पाई माइनस पाई, यानी कि cos इनवर्स cos हो जाएगा 3 पाई डिवाइडेड बाई 4। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स इनटू cos थीटा इज इक्वल टू थीटा, थीटा के स्थान पर है 3 पाई बाई 4, ये इसका रिजल्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पर दिया है cosec इनवर्स माइनस है, इसका cosec 45 यानी 45 डिग्री का वैल्यू होता है इतना। इसके बाद लिखेंगे कि cosec इनवर्स माइनस में cosec पाई डिवाइडेड बाई 4 रख दिए। उसके बाद हम लोग को cosec इनवर्स, अब यहाँ पर देखिए ये माइनस का साइन जो हो जाएगा इसके पास आ जाएगा, तो cosec माइनस में पाई डिवाइडेड बाई 4 हो गया। अब cosec इनवर्स इनटू cosec थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा के स्थान पर पाई बाई 4 हो गया। 1 से 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। जहां भी परेशानी हो एक बार और समझ लीजिए।